हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। ठीक है, एक आदमी है, उसने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया एट सम स्पीड। तो उसको ना तो अपन को उसका डिस्टेंस पता है ना उसका स्पीड पता है, तो दोनों जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं अपन, है ना। तो लेट कर रहा हूं भाई मैं। मैन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस। एक मिनट। सर्टेन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई वो? सर हम इसको ले लेते हैं एक्स मीटर माने किलोमीटर, किलोमीटर में है सारी चीजें, तो हम इसको किलोमीटर में ले लेते हैं सब, है ना। एंड स्पीड मान लेते हैं उसकी। क्या स्पीड होगी वो? एक्स तो मान लिया अपने, वाई ले लो चलो, है ना। वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो आगे देखो। इफ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर आर फास्टर, सुनना मेरी बात। इफ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर आर फास्टर, अगर वो 5 घंटे फास्टर मूव करता है, सुनना मेरी बात। इफ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर आर फास्टर, अगर वो इससे ज्यादा फास्टर मूव करे तो ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम डिस्टेंस। ये वाली लाइन इस पे लिखी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, समझना मेरी बात। केस 1, केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर वो मूव करेगा 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर से, तो यहां पर जो उसकी न्यू स्पीड बन रही है, यहाँ जो उसकी इस केस के लिए जो स्पीड बन रही है, वो पुरानी वाली जो स्पीड है उसमें मुझे 5 ऐड करने पड़ेंगे। आप इसको इलेबरेट करके देखा करो अपने मतलब लैंग्वेज से, ठीक है। ही वुड टेकन 1 आवर लेस, उसे कम समय लगता है, सुन रहे हो। अब देखो, समझो इस बात को। पहले वाले अपन ने एक डिस्टेंस माना और एक स्पीड मानी, लेकिन अपन तीन, एक टाइम भी है इसमें, लेकिन अपन टाइम मानेंगे नहीं। सुनना मेरी बात को, अपन ने डिस्टेंस मान लिया, अपन ने स्पीड मान लिया, अपन टाइम का डायरेक्ट लगाएंगे आप फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सब टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इधर गया तो स्पीड यहाँ गई। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। देखो, डिस्टेंस हो गया आपके पास x और स्पीड हो गई हमारे पास y, और ये r के अंदर जो है ये पुरानी वाला टाइम हो गया इसका, ये पुराना वाला टाइम हो गया x अपॉन वाई। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब जो न्यू स्पीड बोल रहा है ये, इफ ही हैड मूव, अगर ये इस स्पीड से चलता है फास्टर, तो ही वुड टेक 1 आवर लेस, 1 घंटा उसको कम लगेगा। मतलब पहले अगर 2 आवर्स लग रहे थे, मान लो ये 2 आवर्स है, मान लो, तो अब उसको 1 घंटा कम लगेगा। नहीं, इसमें से 2 में से 1 माइनस कर दिया मैंने, इसका मतलब जो आपका न्यू टाइम आएगा वो क्या होगा? एक्स अपॉन वाई माइनस 1। ऐसे आप क्वेश्चंस को इलेबरेट कर सकते हो अपने दिमाग से। डिस्टेंस तो इस केस में भी सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो बदलेगा ही नहीं, एक्स किलोमीटर ही रहेगा। समझ गए? ठीक है सर, तो इस केस के लिए मैं क्या क्या बनाता हूँ? इफ ही हैड मूव 3 किलोमीटर, ओके ठीक है। एक और नया केस है, पहले इस केस को सॉल्व कर लो। इस केस के अंदर अब मुझे पता है न्यू स्पीड इक्वल्स टू, सुनना भाई सुनना, है ना। ये जो न्यू स्पीड है वो क्या है आपके पास? न्यू डिस्टेंस अपॉन, सॉरी डिस्टेंस तो सेम ही था ना। न्यू स्पीड जो है वो क्या है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन न्यू टाइम। अब न्यू स्पीड क्या है आपके पास? आपके पास है y+5, और डिस्टेंस कितना है? x, और न्यू टाइम कितना है आपके पास? x अपॉन वाई माइनस 1। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई अपन को। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको अपन सॉल्व करके इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? यहाँ तो ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा y+5 इक्वल्स टू, एलसीएम लूंगा तो x अपॉन x माइनस, देखो एलसीएम लेंगे तो ये x और ये माइनस y, ये तो पता है आपको। अपॉन में क्या आएगा? y, तो उस y को मैंने भेज दिया ऊपर, समझे। नीचे जो y था उसको भेज दिया ऊपर। ठीक है सर, अब मैं चाहूँ तो उधर 5 को भेज के एक y की इक्वेशन बना सकता हूँ ना, या फिर आप इसको इधर भेज दो आप, लाइक y+5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये एक्स वाई हो गया, वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। पहले वाई को एक्स से किया एक्स वाई,
फिर y को y से किया वाई स्क्वायर, फिर 5 को इससे किया तो 5x, फिर 5 को इससे किया माइनस का 5y और इक्वल्स में xy। अब xy से xy तो पूरा कट गया, कैंसिल आउट हो गया और आपके पास देखो इक्वेशन क्रिएट हो गई है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर। लेकिन ये 5x नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। चलो कोई नहीं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन को, सबको पूरी उस साइड भेज दो, पूरी इक्वेशन को ना। तो वाई स्क्वायर उधर चला गया आपके पास, प्लस का 5y भी इस साइड आ गया और ये माइनस का 5x। इनके मैंने साइन चेंज कर दिए। समझ में आया कुछ आपको कैसे साइन चेंज हुआ? ये तीनों चीज उस साइड चलेगी, तो ये इक्वेशन वन हो गई एक तरीके से। इसको नोट रखना, अभी इसका यूज लेंगे अपन, है ना। अब आ जाओ आप सेकंड पे। सेकंड वाला केस यहाँ तक एक बार पॉज करके नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं आ रहा हूँ सेकंड केस पे, देखना क्या बोल रहा है ये। केस टू क्या कह रहा है? इफ ही हैड मूव 3 किलोमीटर पर आवर स्लोवर। समझ रहे हो? अब आपका जो इस केस में जो नया स्पीड है वो क्या बनेगा? भाई पुराना स्पीड क्या था आपका? पुराना स्पीड था y। इस बार ये उसको स्लो कर दिया है उसने। स्लो मतलब कम हो गई है उसकी स्पीड। पहले मान लो स्पीड स्पीड थी उसकी y, पहले स्पीड थी क्या y, तो अब उस स्पीड से कम स्पीड जा रही है ना, तो उसकी स्पीड जो है इससे कम जा रही है। ठीक है सर, समझ गए ये वाला खेल तो अपन अच्छे से। आगे देखो, ही वुड टेकन, सॉरी, ही वुड टेकन 1 आवर मोर, उसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इस केस में उसका जो न्यू टाइम बन के आएगा, वो पुराने वाला जो टाइम है आपका एक्स अपॉन वाई, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। पहले 2 आवर लग रहे थे तो आप +1 कर देंगे उसके अंदर। ठीक है सर, समझ। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर निकालनी है, छोड़ो इस बात को, सीधे आ जाओ इस पे। इस केस में भी डिस्टेंस तो वही रहेगा जो हमारा लेट किया हुआ था, जो कि था हमारा लेट किया हुआ डिस्टेंस एक्स। अब यहाँ इक्वेशन लगाओ फिर से, न्यू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन न्यू टाइम। ठीक है सर। न्यू स्पीड कितनी है आपके पास? y-3 है इस बार। डिस्टेंस x रहेगा हर केस में, और न्यू टाइम x अपॉन वाई +1। पिछले वाले में देखो यहाँ पे -1 था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? +1 हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ है। इसको सॉल्व करो। y-3 इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस वाई होगा, एलसीएम लेंगे तो फ्री नीचे वाला y ऊपर चल जाएगा, लाइक दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y-3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ओपन करो इनको, x को इससे किया तो एक्स वाई, y को इससे किया तो वाई स्क्वायर, 3 को इससे किया तो -3x, और 3 को इससे किया तो -3y इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या क्या बचा आपके यहाँ पे? देखो वाई स्क्वायर बचा, -3y बचा, -3x बचा, इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया क्या? अब ये पूरी इक्वेशन भी 0 के इक्वल है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये भी 0 के इक्वल है। तो कायदे से ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। या तो ऐसे समझ लो, या फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू से समझ लो इस बात को। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आएगी, उसको उधर बैठो, पॉजिटिव का 5x और नेगेटिव का 5y, यही होगी इक्वेशन। और यहाँ देखो आप वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उधर भेजो इसको, पॉजिटिव का 3y और पॉजिटिव का 3x, है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बोथ पुट इक्वल। हम इन दोनों को क्या रख देते हैं भैया? इक्वल पुट कर देते हैं। कर दो साहब, ठीक है, इन दोनों का अपन इक्वल पुट कर देते हैं। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल में क्या है? 5x पॉजिटिव में आ गया, 5x माइनस 5y, एक सेकेंड, 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, और इधर रखा मैंने 3y प्लस 3x। ठीक है भाई, क्या करें? x को उठा के इधर लाओ, 5x माइनस 3x, और इसको उठा के इधर भेजो, 3y प्लस 5y। कितना हो गया ये? 2x इक्वल्स टू 8y। सही है ना? 3 और 5, फिर 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4y हो गई साहब x की वैल्यू। ठीक है सर, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है पूरा। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है पूरा। कैसे सॉल्यूशन नहीं है? देखो, x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 4y आ गई। ये x की वैल्यू, लेकिन मुझे अभी इसको किलोमीटर में चेंज करना है। मुझे y की वैल्यू को क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। अब इसको कहाँ कहाँ पुट कर सकते हो वो देखो आप। ये है आपके पास फर्स्ट वैल्यू टाइम की। टाइम इक्वल्स टू क्या है? x अपॉन y है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो टाइम निकाल सकता हूँ मैं, सबसे पहले तो निकाल सकता हूँ टाइम, बिल्कुल निकाल सकते हैं टाइम। तो देखो इन इक्वेशंस को मैं नेम दे रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको थर्ड इक्वेशन नेम दे देते हैं ना। अब लिखो आप,
फ्रॉम इक्वेशन 3। अब आप थर्ड इक्वेशन देखो, आपकी क्या, x इक्वल्स टू 4y है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 101% है सर, 101%। x इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 4y है। ठीक है सर, समझ गए। आगे सुनो मेरी कहानी। अब इसको कहाँ पुट कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालनी है बाय द वे। डिस्टेंस किस फील्ड में है मेरे पास? एक्स के फील्ड में है। ओके 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 ओके, टाइम निकाल के क्या पता कर लूंगा मैं। टाइम पता पड़ गया मेरे पास। तो और वाई की जगह पुट कर दिया तो चलो, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल कंसेप्ट में पुट करते हैं इन चीजों का ना, ओरिजिनल कंसेप्ट में। तो ओरिजिनल जो था आपका, ठीक है, ओरिजिनल जो आपका स्पीड था, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है सर, स्पीड क्या है आपका ओरिजिनल? देखो, ओरिजिनल स्पीड क्या है? वाई। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है आपका? आपने एक्स माना था, ठीक है, गॉट इट। ओरिजिनल टाइम कितना आया था इन दोनों को सॉल्व करके? एक्स अपॉन वाई आया था। ठीक है, समझना इस बात को कैसे कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, अपन ने कहीं गड़बड़ कर दी क्या यार? टाइम, अरे 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 अरे, ये तो वैल्यू अपन इसी से बनाई थी ना। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मामला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मामला। हाँ भाई, वापस देखो इसको, है ना। ये इक्वेशन देखो, इसमें पुट कर लेते हैं, सबसे आसान तो ये रहेगा। इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो क्या है आपके पास। फर्स्ट वाली इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब देखो, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5x की वैल्यू क्या है आपके पास? 4y है या नहीं है? बिल्कुल है सर, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5 फोर जा 20y इक्वल्स में 0। अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। वाई स्क्वायर कितना हो गया ये? 5 और 20 कितना सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15y इक्वल्स टू 0 हो गया सर ये तो। ठीक है भाई, और आगे बढ़ो। अब क्या करें, कॉमन ले लें, y कॉमन फैक्टर कर रहा हूं मैं इसका ना। y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर बन गए, एक y इक्वल्स टू 0 बनेगा और अनदर ऑल्सो y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 मींस y इक्वल्स टू 15। अब आपको पता है y 0 तो हो नहीं सकता। y क्या था आपका? स्पीड था ना भाई। 0 स्पीड का मतलब है गाड़ी रुक गई है आपकी, है ना, चल नहीं रही है, तो स्पीड कुछ तो होगी। सो वी टेक y इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मानता हूं, ठीक है, जो कि है। और आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या माना था आपने? एक्स ही तो माना था, एक्स माना था। एक्स इक्वल्स टू, इक्वेशन देखो 4y है, पुट करो 4 इंटू 15, 60 किलोमीटर। व्हाट्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर? हैंस डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा लेंथी हो गया, इक्वेशंस क्रिएट हो गए इसलिए। बाकी अगर कंसेप्ट से चलोगे तो गलती कहीं नहीं होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आप अपने पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चला करो। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड।